खत्म हुआ राहुल गांधी की सीट पर सस्पेंस। राहुल गांधी ने नहीं छोड़ेंगे रायबरेली की सीट। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। वायनाड से प्रियंका के उपचुनाव लड़ने पर मुहर लगी। चुनावी मैदान में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। पहली बार चुनाव लड़ेंगी प्रियंका। वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका के चुनाव लड़ने पर बीजेपी का हमला। कांग्रेस को बताया पारिवारिक कंपनी। कहा वायनाड की जनता के साथ ये राहुल ने किया बहुत बड़ा धोखा। राहुल गांधी के सीट चुनाव को कांग्रेस ने बुलाई थी बड़ी बैठक। इसी सीट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी ने बैठक की। नेता विपक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण रेल हादसा हुआ। रंगापानी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी। कई डिब्बे पटरी से उतरे। 9 की मौत, 50 घायल हुए। पीएम ने ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया। मारे गए लोगों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को और घायलों को 50,000 का मुआवजा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग पहुंचे। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों से घटना की जानकारी हासिल की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर ट्रेन दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। घायलों की मदद करने और राहत बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देश ममता बनर्जी ने दिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने मेडिकल अस्पताल में घायल पीड़ितों से मुलाकात की। डॉक्टर से घायलों के इलाज को लेकर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया। घायलों से भी मुलाकात की। दिल्ली से दार्जिलिंग रेल हादसे के हर हालात पर नजर। भारतीय रेलवे के अधिकारी की निगरानी में दुर्घटना स्थल। रंगापानी स्टेशन के पास हुआ था ये रेल हादसा। बड़े स्तर पर एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के अधिकारी जुटे। कई ट्रेनों का रास्ता डाइवर्ट किया गया था। दार्जिलिंग रेल हादसे को लेकर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा हादसे पर राजनीति करना ठीक नहीं। हमारा पूरा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर। दार्जिलिंग रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा रेल मंत्रालय में 10 साल से फैली अव्यवस्था। सेल्फ प्रमोशन का बनाया प्लेटफॉर्म। रेल हादसे पर तेज हुई सियासत। दार्जिलिंग रेल हादसे पर लालू प्रसाद यादव ने पूछे सवाल। कहा देश में हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन? कवच सिस्टम को लेकर आपके सरकार से सवाल। आप नेता संदीप पाठक ने पूछा कवच में कितनी हुई प्रगति? क्या पीएम रेल मंत्री लेंगे जिम्मेदारी? मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। मणिपुर की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग। मणिपुर के डीजीपी समेत कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मणिपुर को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह बोले मणिपुर में जातीय विभाजन खत्म करने की होगी कोशिश। मंत्रालय जल्द से जल्द मैतेई और कुकी समुदाय से करेगा बात। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। का स्पीकर पद के मुद्दे पर सबकी सहमति। जेडीयू किसी भी पद का दावेदार नहीं है। प्रस्तावित उम्मीदवार का करेंगे समर्थन। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का मांगा इस्तीफा। दिल्ली जल बोर्ड आतिशी के पास है तो जिम्मेदारी भी उनकी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद पौंड और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। वजीराबाद पौंड में हरियाणा से पानी आता है। दिल्ली जल संकट पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा आपने गिरेबान में झांके दिल्ली सरकार। 10 साल से कहां थे? हरियाणा सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है दिल्ली की आप सरकार। बीजेपी के विरोध पर बोले आप सांसद संजय सिंह। बीजेपी चाहती है दिल्ली वालों को ना मिले पानी। दिल्ली जल संकट को बताया बीजेपी प्रायोजित। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार की नीयत में बताया खोट। कहा काम करना नहीं चाहती केजरीवाल सरकार। इतने सालों में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली जल संकट के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के आजादपुर इलाके में बीजेपी का मटकी तोड़कर प्रदर्शन। पानी की समस्या के विरोध में धरना दिया गया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के एनएसए जैक सुल्विन से मुलाकात की। नई सरकार बनने के बाद अमेरिकी अधिकारी का पहला दौरा।
बाल यौन शोषण केस में सीआईडी के सामने पेश हुए कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा। 3 घंटे हुई उनसे पूछताछ।